हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उसके रूट्स फाइंड करने। इट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन सेशन में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते, वही मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। 10 1s आर 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमें -3 मिले। सो देखो यहाँ पे -10 है तो हम 5 2s आर करेंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब -3x चाहिए यानी -5 + 2 करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। यानी हमने माइनस किसे दिया, बड़ी वाली टर्म को। यहाँ पे भी माइनस लगा दो, -5 × 2 मीन्स -10 एंड -5 + 2 इज इक्वल्स टू -3। तो अब यहाँ पे -3x को स्प्लिट करके -5x + 2x लिख देंगे। एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल्स टू 0। अब दो दो की पेयर बना लेते हैं। अब फर्स्ट में से x कॉमन निकला तो क्या बचा, x - 5। सेम वे यहाँ पे +2 कॉमन निकाल दिया तो क्या मिला, x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट मिल गए, x + 2 एंड x - 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x + 2 है, अपोजिट साइड गया तो -2 एंड -5 है, अपोजिट साइड गया तो 5। सो x की हमें दो वैल्यू मिल गई। जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा वेरिएबल की दो वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 मीन्स इट हैज 2 रूट्स, या तो इट हैज 2 वैल्यू ऑफ any variable. Now next is 2x square plus x minus 6. अब 6 2s are 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 मिले। सो यहाँ पे देखो 6 × 2 यानी कि 12, लेकिन कैसा चाहिए, माइनस, यानी -12 है। अब -12 के फैक्टर्स निकालने हैं कि +x मिले। देन यू कैन से 4 × -3, 4 + -3 यानी कि हमें मिलेगा 1। वही लिख देते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब दो दो की पेयर बना लेंगे। अब फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन मिला तो क्या बचा, x + 2। सेम वे यहाँ पे -3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे होगा x एंड +2। माइनस कॉमन निकल गए यानी यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस में, इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट मिले, x + 2 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फॉर रूट्स x + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore x is equals to -2 and 2x is equals to -3, opposite side गया तो 3 and x is equals to 3/2। तो x की दो वैल्यू मिल गए हमें यहाँ पे, -2 and 3/2। नंबर 3 is √2x square + 7x + 5√2 is equals to 0। अब यहाँ पे देखो 5√2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी क्या हो जाएगा, 5 × √2 × √2 मीन्स 2, 5 × 2 मीन्स 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 7 मिले। देन इट्स इजी, 5 2s are 10 एंड 5 + 2 7। सो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, √2x square + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम प्रोसीजर, पेयर बना लो।
फिर इन दोनों में से √2x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 में से √2 निकल गया तो क्या मिला √2। सेम वे यहाँ पे इन दोनों में से 5 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट मिले x प्लस √2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट मिला √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब फॉर रूट्स या तो फॉर वैल्यू ऑफ x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस √2 और यहाँ पे √2x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -5 बाई √2, यानी x की हमें दो वैल्यू मिल गई यहाँ पे -2 √2 एंड -5 बाई √2। नाउ नेक्स्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 1/8 इंटू 2 करेंगे, 1/8 इंटू 2 तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4। 2 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन चाहिए 1/4, ऐसा चाहिए कि कोई भी नंबर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें यहाँ पे -1 मिले, देन यू कैन से -1/2 -1/2 यानी माइनस माइनस प्लस 1/4 एंड साइन विल बी ऑफ माइनस। अब यहाँ पे लिख देंगे वही 2x², अब माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे -1/2 x माइनस 1/2x एंड प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पेयर बना लो, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन 2x निकलेगा तो 2x निकाल दो तो क्या बचा x माइनस 1/4x एंड सेम वे यहाँ पे 1/2 कॉमन मिला तो यहाँ पे x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट सेम मिल गए तो उसे यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1/4 और नेक्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। फॉर रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर x विल बी 1/4। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, ऑपोजिट में गया तो डिवीजन में आया, यानी 2 2s are 4 हो गया तो x की वैल्यू मिल गई 1/4 1/4, दो इक्वल वैल्यूज मिल गई हमें x के लिए। नंबर 5 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 100 1s are 100 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि 20 मिले, देन 10 10s are 100 एंड 10 and 10 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दो पेयर बना ली, यहाँ पे 10x कॉमन तो क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं यानी -1 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो ब्रैकेट्स सेम मिल गए यानी लिख लेंगे 10x माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। Therefore, for roots 10x minus 1 is equals to 0 and 10x minus 1 is equals to 0। यहाँ पे देखो दो सेम है यानी दोनों ही वैल्यू सेम मिलेगी। 10x is equals to 1 and x is equals to 1/10। सेम वे यहाँ पे भी होगा, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1/10 यानी यहाँ पे भी x की दो इक्वल वैल्यू मिल गई 1/10 and this is done। Now next question number 2 and the question is solve the problems given in example number 1। जो हमें टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसमें हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने थे। अब यहाँ पे क्या करना है उसे सॉल्व करना है। सो दो एग्जाम्पल्स है, कोई एग्जाम्पल 1 के अंदर 1 and
2. So let's start with number 1. And question is, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start. अब उनके पास कितनी मार्बल्स होगी वो मैं फाइंड करना है. सबसे पहले दोनों के पास जो मार्बल्स थी उन दोनों का एडिशन होगा 45. अब उनमें से दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दी. फिर उनका जो प्रोडक्ट हुआ वो था 124. अब उनसे हमें इक्वेशन बनाना है पहले और फिर उस इक्वेशन से सॉल्व करना है. देन लेट्स स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, या तो मार्बल जॉन्स हैव, is equals to x. Therefore, number of marbles जीवंती है, तो जीवंती के पास कितनी होगी 45 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि दोनों की मिला के 45 थी. तो सपोज जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 में से x माइनस कर देंगे उतनी होगी. अब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दी. तो नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, तो अब जॉन के पास कितनी बची होगी x माइनस 5. जितनी थी उसमें से 5 लॉस कर दिया यानी x माइनस 5. सेम वे नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल is equals to 45 माइनस x एंड माइनस 5. जितनी थी उसमें से 5 माइनस कर दी यानी 40 माइनस x. अब क्या कहा गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 124. अब यू कैन से अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124. अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू 40 मीन्स 40x, x इंटू एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर, 40 इंटू 5 यानी 200 एंड 5 इंटू एक्स यानी कि प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124. अब इसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x मीन्स 45x माइनस 200 एंड ये प्लस 124 है, अपोजिट साइड आया तो माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x. अब इन दोनों का माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस और साइन ग्रेटर की यानी माइनस 324 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. अब हम सबकी साइन चेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0. ये हमें इक्वेशन मिल गया. अब हमें कितनी मार्बल्स थी वो फाइंड करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हम इसे फैक्टराइज मेथड से फैक्टराइज करते हैं. तो 324 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 45 मिले. देन यू कैन से 36 9s आर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0. अब दो पेयर बना लो, यहाँ पे x कॉमन देन x माइनस 36, यहाँ पे 9 कॉमन मिलेगा और x माइनस 36 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला यानी अंदर की साइन चेंज हो जाएगी इज इक्वल्स टू 0. तो दो ब्रैकेट मिले x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0. तो x की दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 36. अब हमें क्या पूछा गया था कि दोनों के पास कितनी मार्बल्स होगी और वो भी स्टार्ट में यानी जब स्टार्ट किया था तब, यानी हमें x और 45 माइनस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो अगर इफ जॉन हैड 9 मार्बल्स, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होती देन जीवंतीज हैड, तो जीवंती के पास कितनी होती 45 माइनस 9 यानी कि 36 मार्बल्स.
लेकिन अगर जॉन के पास 36 हुई तो इफ जॉन हैड 36 marbles, then Jivanti had 45 minus 36 means 9 marbles, and this is done. Number 2, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the toys produced in a day. क्या कहा गया है, कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉयज बनाती है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और हर एक टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी, 55 माइनस, किस में से माइनस करना है, द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसमें से 55 माइनस करना है. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब उस दिन पे कितने टॉयज बने थे वो हमें फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा उसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy is equals to 55 minus x rupees. ठीक है, जो कहा गया था was found to be 55 minus the toys produced in the day. अब टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, उनकी कॉस्ट 750. तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट is equals to 750 rupees. Therefore, अब टोटल प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितने नंबर्स ऑफ टॉयज होंगे और उनके हर एक की कॉस्ट प्रोडक्शन प्राइस, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ थे, 750. सो यहाँ पे लिख देंगे. अब इसे सॉल्व करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. अब इसे अरेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए 750 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए 55. So 25 30s are 750 और 25 and 30 means 55. तो उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अब दो पैर बना ली. फर्स्ट पैर में से x कॉमन, सो x माइनस 25. सेम वे सेकेंड टर्म में से 30 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 25 is equals to 0. Therefore, x minus 25 and x minus 30 is equals to 0. Therefore, x is equals to 25 और x is equals to 30. x की दो वैल्यू मिल गई 25 और 30. Therefore, number of toys will be 25 or 30. Therefore, you can say number of toys produced, the number of toys produced on that day will be 25 or 30, and this is done. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.